महात्मा गांधी से संबंधित जो आगे का टॉपिक है उसको हम आज देखते हैं। रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये जो टॉपिक है यहाँ से जो भी क्वेश्चंस किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे दुनिया के किसी के एग्ज़ाम में, तो यहाँ से क्वेश्चन 100% मिलेगा इस टॉपिक से। अगर आएगा तो इस टॉपिक से ज़रूर रहेगा जो मैं पढ़ाऊँगा। देख सकते हैं कि रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड, यहाँ पर ध्यान से पढ़ते हैं। ब्रिटिश शासन द्वारा मार्च 1919 में लाए गए रॉलेट एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्रांतिकारियों का दमन। भारत में बढ़ रहे क्रांतिकारी गतिविधियों के दमन के लिए सरकार ने वर्ष 1917 में न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। इसका उद्देश्य क्रांतिकारियों को कुचलने के लिए एक प्रभावी योजना का निर्माण करना था। इसके सुझावों पर मार्च 1919 में पारित विधेयक रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड जेम्स फोर्ड। किस औपनिवेशिक कानून को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील के नाम से जाना जाता है? तो रॉलेट एक्ट को। रॉलेट एक्ट के विरोध में किसके द्वारा देशव्यापी सत्याग्रह चलाने का निर्णय लिया गया? महात्मा गांधी। रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने के लिए आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? स्वामी श्रद्धानंद। द अनार्किकल एवं रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में क्या कहा जाता था? रॉलेट एक्ट। जलियांवाला बाग नरसंहार के पहले कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी? रॉलेट एक्ट का पारित होना। पंजाब के अमृतसर शहर में जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। ये 100% क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ध्यान से समझिएगा। और देखिए, रॉलेट सत्याग्रह के दौरान पंजाब के दो लोकप्रिय नेताओं डॉक्टर सैफुद्दीन किलचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी और ब्रिटिश दमन का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई, जहां जनरल डायर द्वारा निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलवाकर लगभग 1000 लोगों की हत्या कर दी गई। इसी घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि को वापस लौटा दिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दिया था? तो के शंकरन नायर ने। ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड जांच हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा किस कमेटी का गठन किया गया? तो हंटर कमेटी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर को किसने लंदन में मार डाला था? उधम सिंह ने लंदन में ही मार डाला था। कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। समिति के अन्य सदस्यों में मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, CR दास, बदरुद्दीन तैयब जी और MR जयकर आदि शामिल थे। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख घटनाएं। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। 1905 में बंगाल विभाजन के फलस्वरूप आरंभ हुए स्वदेशी आंदोलन का भारत के विभिन्न क्षेत्रों में प्रसार। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना। 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट। 1912 में बंगाल विभाजन रद्द व राजधानी दिल्ली स्थानांतरित। 1909 ईस्वी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसके फलस्वरूप प्रथम विधानमंडल निर्वाचित हुआ। ठीक है। अगला जो है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा स्वराज्य पूर्ण स्वतंत्रता का आह्वान 1929 में। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा विधानमंडल की शक्तियों में विस्तार और निर्वाचन क्षेत्रों में वृद्धि। 1940 में मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान के निर्माण का आह्वान। 1942 में भारतीय स्वतंत्रता के लिए समझौते की शर्तों को तय। 1946 में करने में कैबिनेट मिशन असफल। 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति व भारत का विभाजन, पाकिस्तान की स्वतंत्रता। हंटर कमीशन की रिपोर्ट। जलियांवाला बाग से गांधी जी ने पन्ने दर पन्ने निर्लज्ज सरकारी लीपापोती की संज्ञा दी थी।
इस तरीके से एक ही वीडियो में रोलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड से जितने भी क्वेश्चन थे सारे से कंप्लीट हो गए हैं। अगला टॉपिक है हमारा खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन। तो इस टॉपिक पर हम अगले वीडियो में बात करेंगे। आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, बाय बाय। लाइक करिएगा।